गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से, जिसमें हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था ब्लड प्रेशर के बारे में। जो हमारा ब्लड प्रेशर था उसके डिफिनीशन को हम लोगों ने देख लिए थे, उसके कंपोनेंट को देख लिए थे, जिस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम लोग जो चलते हैं तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये वैरी करता है। जो नॉर्मल पर्सन है उसमें भी ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये वैरी करता है। वो किस किस कंडीशन में करता है उस चीज़ के बारे में हमें जो नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। कि अगर सपोज डेट किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो किसी कंडीशन में ज़्यादा है या किसी मेडिसिन के द्वारा ज़्यादा है या किसी इंटरनल बीमारी से सफ़र करने के कारण ज़्यादा है, तो इसके चलते पता करने के लिए हमें इसके बारे में जानकारी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना था। तो आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा ब्लड प्रेशर था नॉर्मल वो 120/80 था। ठीक, 120/80 जो हमारा ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल कहलाया। उसी में जब 140/50, ठीक है, इसको कह दे 150 से ऊपर पहुंचता है और ये 100 के पास अगर जाता है तो ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। 150/100 होगा तो ये हाई में काउंट होने लगता है। उसी में अगर हम लोग आते हैं 90/60 अगर होता है, ठीक है, तो वो लो ब्लड प्रेशर का इंडिकेट करने लगता है। तो हम लोगों ने नॉर्मल, हाई और लो को जान लिया है। तो नॉर्मल में हमारा था 120/80, हाई में हो गया 150/100 एंड लो में हो गया हमारा 90/60। तो अब हम लोग चलते हैं इसके वेरियस, ठीक है, रीजन पे। वेरियस रीजन में सबसे पहला रीजन है हमारा एज। जो एज होता है, एज में हम लोग देखते हैं कि जो चिल्ड्रन होगा बच्चा, उस बच्चे में यंग के अपेक्षा जो उसका ब्लड का प्रेशर होगा वो लो होगा। किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो होगा, बशर्ते वो नॉर्मल कंडीशन उसका होना चाहिए। अगर वो एबनॉर्मल कंडीशन या किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होगा या वो बच्चा किसी बीमारी से सफ़र करने के दौरान किसी तरह का मेडिसिन ले रहा होगा, अगर वो मेडिसिन लेने के क्रम में अगर बीपी होगा तो उसकी हमें जांच पड़ताल अच्छे से करनी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्स पे, ठीक है। तो सेक्स में आता है जो फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल का जो ब्लड प्रेशर होगा वो लेस होगा किस समय? मेंस्ट्रुएशन, दैट मीन्स शरीर से अगर ब्लडिंग निकलता है, फीमेल का अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर चल रहा होता है तो उस समय किसी नॉर्मल सेम एज वाले पर्सन से उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो स्लाइटली कम रहता है ड्यू टू ब्लीडिंग, ठीक है, ड्यू टू ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारा वजन। वजन के आधार पर भी हमारे ब्लड प्रेशर बहुत वैरी करता है। तो अगर कोई पर्सन हेवी वेट रहेगा, बहुत ज़्यादा अगर उसका वजन होगा तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, उसके जो आर्टरी रहेंगे उसके आर्टरी का अंदर का जो ल्यूमेन होगा वो कम होता जाएगा, जिसके कारण उसका जो ब्लड का प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? मोटा ताज़ा होने के बाद उसके अंदर का कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, उसके आर्टरीज का जो ल्यूमेन होगा उसके अंदर जगह कम होने के कारण उसका ब्लड का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कहता है? हाई होगा किसमें? हेवी वेट वाले पर्सन में। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है उस समय एक्सरसाइज के दौरान में भी, ठीक है, जो ब्लड का प्रेशर रहेगा वो हाई हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगर किसी पर्सन को अगर किसी तरह का दर्द है शरीर में, खास करके अगर वो दर्द हमारा किडनी से रिलेटेड हो, हेडेक से रिलेटेड हो या चेस्ट से रिलेटेड हो,
इतने चीज़ से अगर रिलेटेड किसी तरह का अगर पेन हो तो उस पेन के कंडीशन में उसके ब्लड के प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इमोशन। इमोशन में कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस कंडीशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसमें पहला है डर के कंडीशन में। ठीक है, किसी तरह के डर का कंडीशन हो या किसी तरह का बहुत ज़्यादा चिंता हो या किसी से इरिटेशन हो, और बहुत ऐसे इमोशनल मतलब कि फीलिंग्स होते हैं हमारे शरीर में जिसको हो जाने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, फियर, एंजाइटी, इरिटेशन, प्लेजर, ये सब कुछ इमोशंस है जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो स्लाइटली इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है हमारा डिजीज के कंडीशन में। बीमारी के कंडीशन में भी जो हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा वो इंक्रीज करेगा। खास करके किस तरह का बीमारी होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होना चाहिए या फिर वो किडनी से रिलेटेड बीमारी होना चाहिए। इस दोनों से रिलेटेड किसी में भी बीमारी होगा तो हमारा डिजीज का कंडीशन होने के कारण ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ठीक है, हमारे शरीर में अगर हेमरेज किसी तरह का अगर हो रहा है, ठीक है, अगर हेमरेज होगा तो उस कंडीशन में जो ब्लड का प्रेशर होगा वो डाउन होगा। हेमरेज के कंडीशन में ब्लड का जो प्रेशर होगा वो कम होने लगता है। नेक्स्ट में एंड लास्ट है हमारा मेडिसिन। मेडिसिन तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बच्चा कम एज में है, उसका बीपी अगर ज़्यादा है या कम है, अगर वो किसी डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोगों को डिजीज के साथ साथ मेडिसिन को भी देखना होगा कि वो कौन से मेडिसिन किसी तरह का मेडिसिन ले रहा है, क्योंकि हमारा एक फैक्टर मेडिसिन भी है जो हमारे एज के बीपी को क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कराता है, जिसमें हम लोग देखते हैं एमएल नाइट्रेट एंड नाइट्रोग्लिसरीन, इस तरह के मेडिसिन रहते हैं तो वो हमारे बीपी के लेवल को क्या करेगा, कम करता है। और मेफ्टिन एंड एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे बीपी के लेवल को इंक्रीज करता है। ये दो तरह का जो मेडिसिन है जिसमें ऊपर वाला मेडिसिन हमारे बीपी के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो मेफ्टिन एंड एड्रेनलिन जो है हमारे बीपी के लेवल को बढ़ा रहा है। इसलिए जब भी हम लोग किसी तरह का अगर मेडिसिन यूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन किस ग्रुप का है और वो उसका क्या हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा ब्लड प्रेशर का वेरियस रीजन्स जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है इंक्रीज करता है और लोअर डाउन होता है। तो ये चीज़ को आप लोग अच्छे से देख ले, पढ़ ले क्लियर वे में।